आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को आपकी वजह से हटाया गया। ये तो कभी आप भूलोगे नहीं, हर जगह आ जाता है ये बंदा। सुने सवाल का जवाब देते हैं। क्या क्या कौन सा वाला सवाल? गंडापुर साहब को आपकी वजह से निकाला गया। नो कमेंट्स, इसका नो कमेंट्स। खामोश नहीं क्यों? वो पूछ रहे मैडम से मैडम को जवाब नहीं, एक सेकेंड मेरी बात सुनो। जब नहीं, मेरी बात सुने। माशाल्लाह पीटीआई एक बहुत बड़ी पार्टी है, हाँ बहुत बड़ी पार्टी है, और पूरे पाकिस्तान में इसकी 95 फॉलोइंग है। और जो इस वक्त नई सियासत है वो 8 फरवरी के बाद एक नई सियासत आई है और आप सारे उसको पहचान रहे हैं, और वो है अवाम। और अवाम का जो फैसला होता है उसके अंदर अच्छी और जो चीज़ होती है वो अवाम का फैसला है। और ये आपको भी पता है कि इमरान खान जेल के अंदर है, लेकिन जब एक उन्होंने ख़ास कहा था, और मैं आपको बता देती हूँ कि इमरान खान जिस तरह उनकी सोच है आप उसको पहचाने। 10 दफ़ा इमरान खान ने एक चीज़ हमें कह के भेजी थी, आप याद करें क्या कहा था? अफगानिस्तान से बातचीत करें, ऑपरेशन करें। तो इमरान खान की जो इतना बड़ा लीडर है ना, उसको आप ट्रिवियलाइज ना करें। वो बहुत बड़ा लीडर दुनिया में माना जाता है, आपको शायद ना पता हो, लेकिन सारी दुनिया में जिसने आप लोगों की दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस में इज्जत बनाई थी वो इमरान खान था कि नहीं था? इस पे किसी को शक है? शक नहीं है ना? नहीं। तो फिर पहचाने और इज्जत करें इतने बड़े लीडर की। उसने 12 कहा था कि आप ये ऑपरेशन रुकवाएं। 10 दफ़ा तो हम पैगाम ये लेकर आए हैं कि ऑपरेशन रुकना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, और वो अभी भी वही कह रहे हैं। और बातचीत इसलिए ज़रूरी है, और उस दिन उनको जब पता चला था एक कर्नल, एक शायद मेजर और पता नहीं 11 लोग शहीद हुए हैं, वो इस तरह खड़े हो गए थे उस वक्त जेल के अंदर। कोई विटनेस है? सीधा खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा जो अब हालात जा रहे हैं, अब मुझे, और वो उनकी जो शक्ल पे जो थी ना एक्सप्रेशन, जो जेल में लोग हैं उनसे पूछें कि उन लोगों की जो परेशानी थी वो उस शक्ल से ये लग रहा था कि अब वहाँ हालात चले गए हैं जहाँ से अब हम इसको वापस कैसे करेंगे। याद रखें 2004 था जब ऑपरेशन शुरू किया अफगानिस्तान के अंदर, हमारे लोग कितने शहीद हुए थे उस वक्त पाकिस्तानी? 80,000 लोग सिविलियंस शहीद हुए थे उस वक्त। उसके बाद नहीं, यहाँ सिर्फ ड्रोन्स में, बॉम्ब ब्लास्ट में रिवेंज, फिर एक्शन और रिएक्शन आएगा। तो जब इमरान खान इतनी बड़ी डिसीजन लेते हैं कि उनको पता है कि ये मजबूर हो गए, इमरान खान ने उस वक्त मीडिया के साथ बात की, और आपकी मीडिया बाहर निकली नहीं, उनको इजाज़त नहीं मिली थी बाहर आने की। इतनी बड़ी खबर अगर थी, इमरान खान का पूरा पैगाम मीडिया बाहर ला सकी थी? नहीं ला सकी थी। वो अंदर, उनको पुलिस ने रोक दिया था, बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। और उनको इमरान खान ने मीडिया को ये कहा था कि देखो बातचीत के बगैर ये नहीं होगा, मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ। और ये इस वक्त उन्होंने केपी की हुकूमत को ट्रैप कर लिया, ये उनके अल्फाज थे कि जब वो मीडिया से बात करते हम सुन रहे थे, मैं उसको दोहरा रही हूँ कि उन्होंने केपी के अंदर ट्रैप कर लिया, और ये पीटीआई के खिलाफ ये एक किस्म की डबल साजिश है। और इसलिए उनको इस वक्त उन्होंने ये तब फैसला किया और उन्होंने ये मीडिया को ये चीज़ बताई है। याद रखें पाकिस्तान के इश्यूज बहुत बड़े हैं, आप ये उन पे फोकस करें, आप बड़ी जर्नलिज्म करें, आप पाकिस्तान की फ़िक्र करें। पाकिस्तान को हमें जोड़ के रखने की फ़िक्र करनी चाहिए और इसको बचाने की फ़िक्र करनी चाहिए। इस वक्त हालात बहुत सीरियस हो गए। ये बात नहीं कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। आप साजिश का हिस्सा नहीं, उन्होंने कहा पाकिस्तान केपी को ट्रैप किया। क्या मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया? आपने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ट्रैप किया। क्या कहा मैंने? केपी हुकूमत को ट्रैप किया। नहीं, उन्होंने कहा, मेरी बात सुने। उन्होंने कहा केपी हुकूमत को इमरान खान ने कहा था, मीडिया को ये बताया आपको, अगर उन्होंने नहीं बताया, कि ये केपी हुकूमत को ट्रैप किया। एक भी एमपी नहीं तोड़ा जा सका मैडम सहेल अफरीदी के इंतखाब में, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि मीडिया ने कभी टूटनी नहीं, तो आप लोग सारा दिन मीडिया पे लगे हुए होते थे। वैसे तो सारे साबित हैं, हमेशा से जुड़े हुए। और अली अमीन गंडापुर खुद वहाँ मौजूद थे, वो साथ थे। तो आप ये जो सारा दिन पूरा टीवी लगा रहता है ना, और
और दुआएं कर रहे होते हैं किसी तरह पीटीआई टूट जाए। आज आपको ये तो पता चल गया कि कितनी मजबूत और माशाल्लाह सारी पीटीआई इकट्ठी खड़ी है। जी तो जी अभी अभी खबर पहुंची है कि पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया है कि अगर गवर्नर जो है वो हल्फ नहीं लेते तो मैडम यहीं पर अभी खबर आई है, तो आपका क्या रिएक्शन है इस खबर पे? हम इधर ही थे, आपका इंतजार कर रहे थे, बड़े दिनों से आपका इंतजार कर रहे हैं। छापा मार रहे हो। बड़े दिनों से आपका इंतजार कर रहे हैं आपकी। मुझे पता चलता है, मैं कहा पीछे से ऐसे कहे। नहीं आपके सामने नहीं नहीं, मुझे पता है, ये वैसे ज्यादा ट्रेंड हैं ये सारे, उनको बाकी जो आते हैं ना वो ट्रेन करते कवर करना ट्रेनिंग के बगैर तो हो नहीं सकता। जाहिर है आप जहाँ भी आपको फोकस हैं। ये जरा हाँ जी मैडम बताइएगा, अभी अभी खबर आई है कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया चीफ जस्टिस ने कि अगर गवर्नर नहीं लेते हल्फ तो फिर स्पीकर ले लेंगे। तो ये भी सुना है कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि खसूसी त्यारे पे जाएं आप पेशावर और हल्फ लें। क्या बिलावल भुट्टो गवर्नर चूंकि कराची में थे तो उन्होंने हिदायत की है गवर्नर फैसल करीम कुंडी को कि आपको हेलीकॉप्टर दिया जाएगा गवर्नर सिंध का, तो आप पेशावर जाएं और हल्फ लें। मतलब ये तो एक मैं क्या पार्टी का इंटरनल चेंज है, बाकी पार्टियों को क्या मसला हो गया था ये नहीं समझ आई। खैर ये हो जाएगा, थोड़ा बहुत एक्टिविटी इनकी होगी, हो जाएगा। ज़्यादा इशू तो इस वक्त जो इमरान खान जेल के अंदर जब वो इस पे कंसर्न थे कि ये जो अफ़गानिस्तान के साथ हो रहा है और आप जो अगर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया मुसलमान भाइयों के साथ, और उस पे वो ज़्यादा परेशान थे कि दोनों तरफ सारे मतलब बेगुनाह लोग हैं, पाकिस्तानी हैं चाहे अफ़गानी हैं, मुसलमान हैं, और जाने ज़ाया करना ये बिल्कुल नहीं है। उनका दिल था कि मिल के बैठ के बात की जाए, बंदूकों से हल नहीं होता। ये उनको ज़्यादा फ़िक्र इस कॉन्फ्लिक्ट की है। लेकिन मैडम इमरान खान साहब की रिहाई भी तो अली मीर गंडापुर साहब और वज़ीर आला पे जुड़ी हुई थी कि वहाँ से कोई वर्किंग नहीं की जा रही थी, तो अभी ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुड़ी हुई है इमरान खान की रिहाई, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुड़ी हुई है। और इमरान खान अपने केसेस का सामना कर रहे थे और उन्होंने अपने केसेस का सामना किया। असल में जिसमें सज़ा होनी है ये आखिरी केस है जो 3 साल पहले मतलब किस्त उसकी 3 साल पहले शुरू हुई थी, तोशा खाना और अलकादर, ये 2 केसेस से शुरू हुआ था। जब उन पे बेगुनाह साबित हो गए केस के अंदर, ये जजेस को भी पता है, लॉयर्स को भी पता है, प्रोसिक्यूशन को भी पता है कि इमरान खान बेगुनाह है। जो केस पढ़ता है उनको पता है, विटनेसेस के काउंट से पता है। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ गया और इमरान खान को क्या कहते हैं, आप कहेंगे खिराज तहसीन पेश करें कि जिसने उस दिन कहा था जब ये केसेस शुरू हुए थे कि मैं अपने केसेस का अदालत में सामना करूंगा। आप जितने मर्जी जजेस का कह दें कि जजेस मजबूर हैं, जजेस मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड पे चीज़ जा रही है, जो रिकॉर्ड बन गया है, वो तो जजेस को भी पता है और आपको भी पता है, वो नहीं तब्दील हो सकता। ये जो ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड मुकम्मल इतना तफसीली रिकॉर्ड तैयार हो गया है, चाहे साइफर केस हो, चाहे तोशा खाना हो, और चाहे अलकादर हो, और चाहे इद्दत का केस हो, ये सारे केसेस इमरान खान ने उनका 3 साल से सामना किया। और जो तोशा खाना, जब ये जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी लिखवाई, इमरान खान ने 2 दिन लगाकर खुद डिटेल में एक जो सेंटेंस थी वो खुद इमरान खान चेक कर रहे थे और उन्होंने उसकी करेक्शन किया है। और ये केस जब चाहिए सज़ा दे देंगे, ये देनी है। वो सबको पता है कि पहले से लिखी हुई सज़ा है, जज साहब को पता है, बल्कि जज साहब तो मैं क्या आप घड़ी देख रहे हैं कि मैं अपना काम करूं, सज़ा दूं और जाऊं। ठीक है, बस यही हो रहा है। अच्छा मैडम, एक सेकंड। अब जब इमरान खान को सज़ा हो जाएगी, उसके बाद आपको पता है कि तोशा खाना 2 के लिए हमें जाना होगा हाई कोर्ट के अंदर। ये वही हाई कोर्ट है डोगर साहब का, जिसके अंदर हमें अलकादर को 10 महीने लगे। अब जाकर 16 तारीख को तारीख लगी हुई है जो परसों है। अब देखने वाली बात यह कि परसों को वो सुनते हैं, वो इंतज़ार करेंगे कि तोशा खाना में सज़ा हो जाए। आप देख लेना ये 16 को
अब ये सबको पता है कि वो नहीं सुनेंगे। ये इंसाफ के आजकल ये हालात हैं कि सबको पहले से ही पता है कि क्या स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो लेकिन इमरान खान ने सामना किया है और उनको हमें पहचानना चाहिए कि उन्होंने कितनी हिम्मत की है। वो ये ऑप्शन थी, या जो लोग कहते थे, जो सारे आके कहते थे देखें डील कर लें, डील करने का मतलब ये है कि केस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान ने इसके साथ बेगुनाह भी साबित हो गए और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इनके पास किसी के पास ऑप्शन नहीं रहेगी उनको छोड़ने की। कितनी देर ये जजेस ये आंख मचोली खेलते रहेंगे।